परिचय। वाह, ये बगीचा कितना सुंदर है माधव। तुम क्या देख रही हो आलिया? मैं बगीचे की तस्वीर को देख रही हूँ माधव। आलिया, क्या तुम इस तस्वीर में विभिन्न वस्तुओं का विश्लेषण कर सकती हो? हाँ, उसमें बेंचें, स्लाइडर, फव्वारा, फूलों की सेज इत्यादि है। बच्चों, अब तस्वीर में विभिन्न वस्तुओं के आकार का विश्लेषण कीजिए। जी हाँ, बेंच का आकार आयताकार है। सेज का आकार वर्गाकार है। स्लाइडर का आकार त्रिभुजाकार है। फव्वारे का आकार वृत्ताकार है। इन्हें समतल ज्यामितीय आकृतियां कहा जाता है। इस पाठ में हम विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के गुणों को जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: वर्गों और आयतों का परिमाप ज्ञात करना, वर्गों और आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, समानांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना, इकाइयों का रूपांतरण करना, वर्गों और आयतों का परिमाप। बच्चों, क्या तुम पार्क में फूलों की सेज की सीमाओं को माप सकते हो? हाँ, सेज की भुजाओं को मापकर सेज की सीमाओं को मापा जा सकता है। तो एक आकृति का परिमाप आकृति के चारों ओर की बाहरी सीमा होता है। अतः वर्ग का परिमाप वर्ग की भुजाओं का योगफल होता है। शायद आप समझ गए हैं कि परिमाप क्या होता है। क्या तुम पार्क में आयताकार बेंच का परिमाप बता सकते हो? हाँ, हमारे पास आयत की लंबाई और चौड़ाई की मापें हैं और आयत का परिमाप उसकी लंबाई और चौड़ाई का योगफल होता है। अतः इनके योगफल द्वारा हम इसका परिमाप निकाल सकते हैं। वर्गों और आयतों का क्षेत्रफल। विद्यार्थियों, क्या तुम पार्क में सेज के आकार को पहचान सकते हो? वह वर्ग के आकार में है। एक वर्ग बराबर मापों वाली चार भुजाओं की एक बंद आकृति होती है। क्या हम सेज का अंदरूनी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, यदि हमारे पास किसी एक भुजा की माप हो तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल उसकी एक भुजा का वर्ग होता है। आपने पार्क में बेंच का आकार अवश्य ही देखा होगा। वह बैठने वाले शीर्ष भाग पर आयत के आकार का होता है। क्या तुम बेंच के शीर्ष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो? जी हाँ, यदि आपको आयत की लंबाई और चौड़ाई पता है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणन होता है। त्रिभुज। क्या आप जानते हैं कि त्रिभुज क्या है? जी हाँ, एक त्रिभुज तीन भुजाओं वाली बंद आकृति होती है। क्या आपने पार्क में फिसल पट्टी यानी स्लाइडर को देखा है? वह त्रिभुज के आकार में है। तो क्या हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? हम त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का उपयोग करके भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें त्रिभुज के आधार, ऊंचाई की मापों की आवश्यकता होती है।
त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी ऊंचाई और आधार के गुणन का आधा होता है। समानांतर चतुर्भुज। बच्चों, अब इस आकृति को देखो। क्या तुम इस आकृति का नाम बता सकते हो? जी हां, ये समानांतर चतुर्भुज है। एक समानांतर चतुर्भुज 4 भुजाओं वाली एक बंद आकृति होती है, जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समानांतर होती हैं। क्या हम इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? हाँ, समानांतर चतुर्भुज के सूत्र का उपयोग करके हम इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको आधार तथा संगत समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी की आवश्यकता होती है। एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार तथा समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी का गुणन होता है, अर्थात समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। वृत्त। बच्चों, क्या तुमने फव्वारे का आकार देखा है? फव्वारा वृत्त के आकार में है। क्या तुम वृत्त की परिधि माप सकते हो? हाँ, यदि आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है, तब वृत्त की परिधि के सूत्र का उपयोग करके वृत्त की परिधि ज्ञात की जा सकती है। वृत्त की परिधि एक वृत्तीय क्षेत्र के चारों ओर की दूरी होती है। दूसरे शब्दों में, यह वृत्त की सीमा रेखा होती है। वृत्त की परिधि एक अचर, जिसे पाई कहा जाता है, तथा उसके व्यास का गुणन होती है, या वृत्त की त्रिज्या तथा पाई के गुणन का दुगना होती है। बच्चों, तो क्या हम वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं? हाँ, यदि हमें वृत्त की त्रिज्या की माप ज्ञात हो, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या तथा पाई के गुणन के बराबर होता है, या हम वृत्त के क्षेत्रफल को व्यास के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। हमें ज्ञात है कि वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इस स्थिति में वृत्त का क्षेत्रफल व्यास के आधे के वर्ग तथा पाई के गुणन के बराबर होता है। इकाइयों का रूपांतरण। हमें ज्ञात है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 हेक्टेयर में 100 मीटर होते हैं। कभी कभी हमें बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में बदलने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम इकाई प्रणाली की मूल बातों को जानते हैं, तो हम निम्न प्रकार से बड़ी इकाइयों को छोटी इकाइयों में बदल सकते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ भी सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वर्गों और आयतों का परिमाप, वर्गों और आयतों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल, एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, इकाइयों का रूपांतरण।